हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज दोस्तों 17 अक्टूबर 2023 मंगलवार, आश्विन मास, शुक्ल पक्षी और द्वितीया तृतीया तिथि यानी तृतीय नवरात्रि। उसके पश्चात दोस्तों तृतीया जो है 1:27 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। रात्रि 8:31 तक तैलीकरण है दोस्तों। और चंद्रमा तुला राशि में दोपहर 2:20 तक, और उसके उपरांत वृश्चिक राशि में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे। दोस्तों नवरात्रि के तीसरे दिन के बारे में अगर हम विस्तृत रूप से सूक्ष्म रूप से अगर जानना चाहते हैं तो चंद्र घंटा की पूजा करने से कोई भी जातक होता है उसके शरीर में तेल प्राप्त होता है और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। इस प्रकार की मान्यता हमारे शास्त्रों में मर्यादा में है। माँ चंद्र घंटा की मुद्रा सदैव युद्ध के लिए अभिमुख रहने की, भक्तों के कष्टों का निवारण करने के लिए शीघ्र हमको अच्छे फलों को देने की कारक है। माँ चंद्र घंटा का वाहन दोस्तों सिंह है। और माँ को सबसे आज जो है दोस्तों मिठाई और खीर का भोग लगाना चाहिए। और मन से मुक्ति अपार साहस की द्योतक है। और चंद्र घंटा सिर पर दोस्तों इस प्रकार का विधान है कि सिर पर घंटे के आकार का चंद्र उनके सिर पर विराजमान रहता है, शक्ति की मुद्रा में रहती हैं और तंत्र शांति चंद्र शक्ति को नियंत्रित करती हैं। और अनेक प्रकार के हमारे उनके मस्तक पर दोस्तों सिंदूर है और अनेक प्रकार के लाल वस्त्र हैं। और इस प्रकार के वस्त्रों लाल वस्त्र है और लाल पुष्प है, लाल चंदन है। इस प्रकार का प्रयोग हमको आज उनकी पूजा में, माँ चंद्र घंटा की पूजा में करना चाहिए। तीसरे दिन यानी हमको दोस्तों आज माँ के स्वरूप से एक प्रकार की सुगंधि का आभास होता है और अनेक प्रकार से हमारी जो कामनाएं होती हैं मंगलमय होती है। अनेक समस्याओं से हमको निजात मिलता है अगर हम चंद्र घंटा की उपासना विधि विधान के साथ करें तो निश्चित ही हमारे जीवन में अनेक प्रकार की कमजोरियों और मंगल की चंचलता दूर होती है। तीसरे दिन पूजा दोस्तों हमें लाल वस्त्र पहनकर पूजा करनी चाहिए और माँ को तांबे के बर्तनों से उनको सुशोभित करना चाहिए। अनेक प्रकार की चुनरी, लाल चुनरी का उनका शोभा करना चाहिए, उनकी छवि बनानी चाहिए। इस प्रकार के आज के जो माँ चंद्र घंटा हैं वह अपने दिव्य स्वरूप में रहती हैं। में माँ प्रथमं शैलपुत्री और द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चरणघंटी कुष्मांडी चतुर्थं पंचमं सुगन्धादि, षष्ठं कात्यायनी, सप्तमं कालरात्रि, महागौरी चौदहवें, नवमं सीताति। अनेक अलग अलग रूप में माँ के जो रूप हैं, जो अवतार हैं, उनका अलग अलग योग है। और देश काल परिस्थिति और के अनुसार माँ ने जिस प्रकार के परिवेश था, जिस प्रकार का वातावरण था, जिस प्रकार से इस प्रकृति की छवि थी, उसी अनुसार अपने स्वरूप को बदला, अपने स्वरूपों का अवतार लिया। उसी स्वरूप से जो हमारे सृष्टि के अंदर जो जिनको सृष्टि की रचना करनी थी, सृष्टि की रचना में अनेक प्रकार के महापुरुष हैं, सज्जन हैं, अनेक प्रकार के जो भगवान की शक्ति में रात दिन विलीन रहते हैं, आस्था रखते हैं, उनका हमेशा उत्थान किया और जो राक्षसी माया थी उसका अंत किया। इस प्रकार के भाव माँ के
अनेक प्रकार के जो रूप हैं, अवतार हैं, उनका दिव्य छवि है, उसमें हमको पूर्ण रूप से वृत्तांत मिलता है। दोस्तों, हमारे जीवन में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमको अपने जीवन को परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी का जो है आज स्वयंवर का पुण्य अवसर है और आज उनका स्वयंवर होगा। तो सबसे पहले भी हमको परमात्मा परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम और माँ देवी से यही मिलता है, यही प्रेरणा मिलती है कि हमारा जीवन सादगी से पूर्ण हो, सरल स्वभाव हो और सरल स्वभाव के अनुसार हम मानव प्रेरणा को, मानव के अंतरंग को, मानव के भावों को शुद्ध परिमार्जित करने के लिए और अनेक प्रकार के रूपों को भगवान ने इस संसार में लिया। परम ब्रह्म परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अनेक प्रकार के राजा होते हुए भी उनकी जब जनक जी और दशरथ जी इतने प्रतापी राजा थे और उन राजाओं के प्रतापी होने पर भी भगवान राम जी ने देश काल परिस्थिति और परिस्थितियाँ और पारिवारिक, सामाजिक और लोक मर्यादा के कारण 14 और जिस प्रकार का परिवेश था, इस प्रकार की परिस्थितियाँ आ गई थी, जिसके कारण उनको 14 साल का वनवास देना पड़ा। उस वनवास के अंतर्गत उन्होंने अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ और अनेक प्रकार की इस प्रकार की विषमताओं का अपने राज महल को छोड़ करके विषमताएँ मानव संसार में किस प्रकार से विषमताओं से सामना किया जाता है, उसको हमारे सामने प्रस्तुत किया। दोस्तों, इन्हीं भावों को तुलसीदास जी ने हमारे जीवन में चरितार्थ किया है और इसी कारण रामचरितमानस का हम निरंतर पाठ करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यह है दोस्तों, इस संसार में बाहरी आकर्षण का प्रभाव इतना अधिक है कि लोग सादगी के जीवन से दूर हो रहे हैं, हट रहे हैं और धीरे धीरे सादगी को भुला रहे हैं और प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने में कहीं हम पीछे रह गए हैं। यानी हम अपने बचपन से ही अपनी वास्तविकता को भूल करके झूठ और असत्य का साथ लेते हैं। इस प्रकार की आदतों के कारण हमारे जो होनहार बच्चे हैं उनमें भी इस प्रकार के भाव जा रहे हैं, जो कि संस्कारों की कमी, संस्कृति की कमी, विद्या बुद्धि है लेकिन संस्कारों और उसके कारण जो है वह अनेक प्रकार की कठिनाइयों और विषमताओं में पड़ते हैं, जिसके कारण सामाजिक परिदृश्य खराब हो जाता है। हमारे समाज में कुछ ऐसे तत्व हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा और समझदारी के बल पर जीवन को जटिलताओं के बीच में भी शांति और सादगी का रास्ता अपनाया। दोस्तों, जैसे बाल गंगाधर तिलक जी थे, उनका जीवन बहुत ही सादगीपूर्ण था, लेकिन उनके कार्य कठिन थे। उन्होंने इस प्रकार के कार्य किए। वे अनेक प्रकार के इस प्रकार के उन्होंने अंग्रेजी जब हम परतंत्र थे अंग्रेजी शासन से, इस प्रकार से अपने भावों को व्यक्त किया कि उन पर बहुत दबाव पड़ा था, किंतु उस दबाव के बाद उन्होंने कभी सत्य के साथ समझौता नहीं किया, सत्य को हमेशा जीत रखने का प्रयास किया और जो हमारे पूरे देशवासियों के मन में एक प्रकार की क्रांति की लहर उन्होंने लाई, जो देश प्रेम में एक प्रकार का उफान पैदा। हमने उनके बारे में पढ़ा था दोस्तों। तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी जो लोग होते हैं वे जटिल होने के बाद भी अपने प्रयासों से कभी विचलित नहीं होते हैं। यदि हम सरल रह सकेंगे और हमारे प्रयास केंद्रित होंगे और हमारी सोच किसी दबाव में नहीं आएगी और हमारे जीवन में हम अपने जीवन को जटिल अवस्था में भी उसको विस्तृत नहीं होने देंगे, तो निश्चित ही है दोस्तों, हम समाज में और प्रतिभा के पात्र बनते हैं और अनेक प्रकार के कठिनाइयों से, जटिलताओं से और विषमताओं से चुनौती लेके लोहा लेते हुए आगे बढ़ने के कार्य करते हैं।
आज समाज में सच्चे लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं और जटिल मनोग्रंथियों से युक्त व्यक्तियों की बहुतायत हो गई है, बहुत अधिक संख्या हो गई है। तो इसी प्रकार दोस्तों, जब जटिलता समाज में होती है, अनेक प्रकार के युद्ध होते हैं, विषमता होती है, सामाजिक परिदृश्य बिगड़ता है और प्रकृति जो है हमारे सामंजस्य को स्थापित करती है। प्रकृति के साथ अगर हम सामंजस्य सामंजस्य नहीं स्थापित करेंगे, निश्चित ही हमें अवहेलना का पात्र बनना होगा, जो हमारे जीवन को सकारात्मक से नकारात्मक की ओर प्रदर्शित करते हैं। इसलिए हमारे जीवन को सादगीपूर्ण जीवन से जीवन यापन करके हमें अपने संस्कारों से राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के संस्कारों के अनुसार अपने जीवन को इस प्रकार से यापन करना चाहिए कि हम विषम परिस्थितियों में, अनेक कठिनाइयों में अगर हम बहुत अच्छे उसमें रह रहे हैं, जैसे रामचंद्र जी राजमहल में रहते थे, सुख का पूरा अनुभव था बचपन से ही, लेकिन उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी मानव रूप में दशरथ जी के वहाँ अवतार लिया। इसी प्रकार सीता जी ने जनक जी के वहाँ धरती से उत्पन्न होकर पैदा हुई और आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। दोस्तों, जब स्वयंवर में यही चीज़ बताई, भगवान शिव जी के जो 15 नेत्र थे वह भी उनको कम लग रहे हैं। यानी मानो श्री रामचंद्र के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर खुद ही सवारी बना हुआ है और अवस्था है, बल है, रूप है, गुण है, चाल, ये समस्त लोगों में मोहित है करने वाले हो रहे। सुंदर मोती उनके शरीर पर विराजमान हैं और अनेक प्रकार के ज्योति उनके उसमें जगमगा रही है और सुंदर घुंघरू तथा देवता, मनुष्य और मुनि सभी अपार आनंद का एहसास कर रहे हैं जब भगवान दूल्हे के रूप में घोड़े पर विराजमान हो रहे हैं। और तब प्रभु की इच्छा से अपने मन को लीन किए हुए चलता हुआ घोड़ा अपार छवि यानी घोड़े की शोभा का वर्णन नहीं किया जाता है। मानो तारागण तथा विष्टि से अलंकृत हुए सुंदर मोर को लता रहे हैं। तब जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री राम जी सवार हैं उसका वर्णन सरस्वती भी नहीं कर सकती है, सरस्वती भी लजा रही हैं। और शंकर जी ने श्री राम जी के रूप को अनुरुक्त करते हुए उन्हें अपने 15 नेत्र यानी 15 नेत्र जो शंकर जी के 15 रूप को यानी 15 नेत्र भी उनको कम लग रहे हैं। भगवान को इस प्रकार से एक तक नगर से वह देखे हुए हैं और वह भी भगवान की आभा के आगे कुछ नहीं है। परम ब्रह्म परमेश्वर अंतर्यामी भगवान रामचंद्र जी का स्वयंवर होने वाला है। हरि हित सहित राम हितोई रमा समेत रमापति मोहि नीलकी राम सब विदु असानी आठवीं नयन जान पछताए। तब ब्रह्मा जी जो हैं 8वें, तब भगवान विष्णु जब प्रेम सहित श्री राम जी को देखा ऐसी मुद्रा में, इस छवि में, इस शोभा में, इस अलंकार में देखा तो लक्ष्मी जी पति श्री लक्ष्मी सहित मोहित हो गई और राम जी की शोभा को देखकर ब्रह्मा अत्यंत हर्षित होकर के, प्रसन्न होकर के, खुश होकर के, आनंदित होकर के अपने 8 नेत्रों को भी कम जान रहे हैं। उनसे भी उनकी शोभा का वर्णन नहीं कर रहा है। वो समझ रहे हैं कि एक आँख और होती, यानी पूर्ण रूप से वह भगवान के ऊपर समर्पित हो गए, तल्लीन हो गए हैं। सुर से नव सब बहु सायु विधि डेरव लोचन लाहू राम ही चितौ सुरेश जाना गौतम श्राप परम हित माना। देवताओं के सेनापति जो स्वामी कार्तिकेय के हृदय में बड़ा ही उत्साह का अनुभव हो रहा है और क्योंकि वे ब्रह्मा जी के जोड़े तथा 12 नेत्रों के राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे थे। और सुजान इंद्र जो है अपने लोक से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के श्राप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। तब गौतम जी ने उनको जो श्राप दिया था उसको वह बहुत ही अच्छा मान रहे हैं, अपार हर्ष का अनुभव कर रहे हैं। देव सकल सुरपति से आई आज पुरंदर सुन कोई बात नहीं। मुदित देवगण राम ही देखी नभ समार दूं परस विशेष। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री राम जी को देखकर देवगण प्रसन्न हैं और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष का आभास हो रहा है। दोनों राजाओं को अपार आनंद की अनुभूति हो रही है।
अति हर सुसाज समाज दूदिशि दुंद विभाजनी गनी बरसहि सुमन सुर बर हरषि कही जय जयति जय रघुबल घनी यही भांति जानी बरात आवत बाजनी बाजही रानी सुहावनी बोली परचनी तु मंगल साजही। तब दोनों ओर से सूरज राज समाज में अत्यंत हर्ष का आनंद हो रहा है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं और अनेक प्रकार के यंत्र बज रहे हैं। देवता अपने अपनी जगहों पर प्रसन्न होकर के रघुकुल मणि श्री राम जी की जय हो के की जयकारा लगा रहे हैं और फूल बरसा रहे हैं और इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार से बाजी बजने लगी और सुहागिन स्त्रियाँ बुलाकर प्रसन्न करने लगी। और इस प्रकार से जब प्रसन्न किया जाता है दोस्तों तो सजी आरती अनेक विधि मंगल सकल द्वार चली चली मुदित परिछन करन गजगामिनी बदलाए। तब अनेक प्रकार की आरती सत्कर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथायोग्य सजाकर गजगामिनी जो हैं हाथी की सी चाल सी जो सुहागिन स्त्रियाँ हैं वो आनंद पूर्वक भगवान रामचंद्र जी का प्रसन्न कर रही हैं और विदुवदनी सब मृगलोचनी सब जो है सब निज तन करी धनमोचनी पहिरी वह वरन बर चीरा सकल विभूषण सजी शरीरा। तब सभी स्त्रियां चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी मृगलोचनी हैं और सभी अपने शरीर की शोभा में रति के गर्व को भी रति को कामदेव और रति देव और सुंदरता के प्रतीक हैं उनकी छवि भी उनके सामने फीकी पड़ गई है। रंग की सुंदर वस्त्र पहन करके साड़ियाँ पहन करके अनेक प्रकार के वस्त्र पर के शरीर पर आभूषण सजाए हुए ऐसे प्रभु भगवान रामचंद्र जी की मर्यादा को देख रहे हैं। सकल सुमंगल अंग बनाई करें गान कर आई कंगन किंगन नुपुरबाजी चाल बिलोकी काम गदगारी। तब समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए कोयल भी अपने लजा रही कोयल अपने सुर इस प्रकार के वहाँ पर सुमधुर हो रहे हैं कि कोयल भी पीछे लगी मधुर खर के गान गा रही हैं कंगन है करघनी है नुपुर बज रहे हैं और स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव हाथी यानी कामदेव भी जो है हाथी भी लजा जाते हैं। इस प्रकार जो कामदेव का प्रभाव है वो भी वहाँ पर कम हो गया है। बाद में विभुत पुकारा नभ और नगर सुमंगल तारा सजी शारदा रमा भुवन देशु देशु साधरानी। यानी अनेक प्रकार से बाजे बज रहे हैं अनेक प्रकार के पंच बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों पर सुंदर मंगल गान हो रहे हैं और इंद्राणी सरस्वती लक्ष्मी पार्वती और सभी स्वभाव के पवित्र हैं और शयानी देवांगना वहाँ पर आकर के सुशोभित हो रही हैं। कपट नारी वर भेष बनाई मिली सकल आई बाहर ही गान कर मंगल गानी जहाँ पर रनिवास था सब लोग रुके हुए थे। बारात जहाँ पर रुकी हुई थी स्वयंवर के लिए कपट की सुंदर स्त्री का भेष बनाकर रनिवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान गा रही हैं। सबको यानी शुभ शगुन हो रहे हैं मंगलाचार हो रहा है और पूरा हर्ष का आनंद का वातावरण वहाँ पर हो रहा है। अतः किसी ने भी उनको पहचाना नहीं। सबकी नज़र सब एक तकी लगा करके भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम अंतर्यामी भगवान श्री राम जी की तरफ निहार रहे हैं। कोचान की आनंद बस सब ब्रह्म बर पर संचली कल गान मधुर निशान बरसई सुमन सुर शोभा भली आनंद कंद बिलोकी दुलहु सकल ही हर्षित भई अम्बोज अम्बज अम्बू मैगी सुअग पुलकावली। यानी कौन किसी जानी पहचानी अन्न की बस में हुई दुल्हा बनी हुई ब्रह्मा का प्रसन्न करने चली। मनोहर गान हो रहा है मधुर नगाड़े बज रहे हैं और देवता फूल बरसा रहे हैं। बड़ी अच्छी शोभा हो रही है आनंद की अनुभूति हो रही है। आनंद कंद भगवान परम परमेश्वर दुल्हा देख कर स्त्रियाँ अपने हृदय में अपार हर्ष का अनुभव कर रही हैं और कमल सरी के नेत्रों से प्रेमाशुओं के जल उमड़कर सुंदर अंगों को जब हर्ष के समय में जब कोई भी व्यक्ति अपार अंश की अनुभूति करता है आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है भगवान की भक्ति और शक्ति का सबको अनुभव हो रहा है और सब भगवान की भक्ति में लीन हैं। जो सुख भाषी मातु मनो देख राम बरवीर सो न सकई कई कलव तब सहस शारदा वीर। यानी श्री राम जी का इस प्रकार का दुल्हा
दूल्हा रूपी भेष को देख करके सीता जी की माता जी जो थी सुनैना जो थी वह मन में अपार हर्ष की अनुभूति कर रही हैं। उनको अपार खुशी के मारे और उनके मन में आनंद की अनुभूति हो रही है। और सरस्वती जी और शेष जी भी शेष जी से 100 कल्पों में भी इस प्रकार का वृत्तांत नहीं कहा जा सकता है, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी इस प्रकार के वृत्तांत का वर्णन नहीं कर सकते। तुलसीदास ने इस प्रकार के मानव चिंतन के एक एक गुरु रहस्य का पूरा विस्तार से वर्णन किया है, वहाँ की छवि का वर्णन किया है। दोस्तों, नयन नीर घटे मंगल रानी, परिशन करें मुतिर मन रानी, वेद विहित कुल आचारू, कीन भली विधि सब व्यवहारू। यानी मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से प्रसन्न कर किए जा रही हैं। वेदों में कही हुई तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानियाँ भली भांति अपने भावों को व्यक्त कर रही हैं। पंच शब्द सुनी मंगल गाना, पट पावड़ी पहरी विधि नाना, करी आरती अरघ दिन दीना, राम गमन मंडप तब गीना। पंच शब्द तंत्री है, ताल है, झांझ है, नगरा है, तुरही है। ये पंच जो है ये शब्द हैं। इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द पंच वेद ध्वनि है, बंदी ध्वनि है, जय ध्वनि है, शंख ध्वनि है और हुलू ध्वनि है। ये 5 प्रकार की जो ध्वनियाँ हैं मंगल गान गा रहे हैं, सब प्रकार की वस्तुओं से पावड़ी पड़ रहे हैं और रानियाँ आरती करके अर्घ दे रही हैं। श्री राम जी के मंडप में गमन कर रहे हैं, वहाँ पर विचरण कर रही हैं, जा रही हैं, अपना प्रस्थान कर रही हैं। दशरथ सहित समान विरारी, विवै विलोक लोक विवारी, समय समय सुर भर से फूला, शांति बढ़े महिषुर अनुकूला। दशरथ जी भी अपनी मंडली सहित विराजमान हुई। तब दशरथ जी, राजा दशरथ जी वहाँ पर आ गए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा रहे हैं। जो लोकपाल वहाँ पर खड़े थे वह भी लजा रहे हैं। समय समय पर दीप्ता आसमान से पुष्पों की बरसात कर रहे हैं। भूदेव ब्राह्मण समय शांति पाठ पढ़ रहे हैं। चारों तरफ मंगलाचार हो रहा है। राम राज्य की स्थापना हो रही। राम राज बैठे त्रिलोका है, राम राज बैठे त्रिलोका शोका। सब प्रकार के शोक दूर हो गए हैं, आनंद की अनुभूति हो रही है। नवरूप नगर कोलाहल होई, आप निकल होई, यही विधि राम मंडप ही आई, अरघ दी आसन बैठाई। तब आकाश और नगर में शोर मच रहा है। भगवान रामचंद्र जी का मंडप पर प्रवेश हो रहा है और अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनाता है। इस प्रकार श्री राम जी मंडप में आई और अर्घ देकर आसन पर बैठाया गया उनको। जब दूल्हे रूप में परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी दूल्हे का अवतार लेकर के मंडप में विराजमान हो रहे हैं, तो अपार हर्ष की माया वहाँ पर और आनंद की अनुभूति हो रही है। बैठारी आसन याद थी करी निरखे स्वर सुपा वहीं, मणि बसन भूषण भूरि बार ही नारी मंगल गा वहीं। ब्रह्मादि सुरवर विप्रवेश बनाई कौतुक देखहीं, अवलोकी रघुकुल कमल रवि सर्वबल जीवन लेखहीं। आसन पर बैठ कर के जब भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी स्वयंवर में प्रवेश होते हैं, आसन पर बैठते हैं, उनके पद कमल रूपी पैर जब आसन में विराजमान होते हैं, तो आसन पर बैठकर आरती करके दूल्हा को देखकर स्त्रियाँ अपार हर्ष की अनुभूति कर रहे हैं और ढेर मणि वस्त्र तथा गहने निसार कर रहे हैं। भगवान को समर्पित हैं। ब्रह्मा और शेष देवता ब्राह्मणों का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं और जो ब्रह्मा विष्णु महेश थे वह भी अपने अवतार को बदल करके भगवान की का जो सृष्टि की निर्माण सृष्टि के हर्ता कर्ता और भर्ता जो थे वो भी ब्रह्मा विष्णु महेश वहाँ पर अवतरित हो गए हैं। और रघुकुल रूपी कमल की प्रफुल्लित करने वाले सूर्य और रामचंद्र की छवि देखकर अपना जीवन सफल अपने को सफल जीवन की सफलता का आनंद ले रहे हैं। नाव बारी भाटी राम निशावरी भाई मुदित राशि में राय शिरू हर नाई है, बारी है, सब प्रकार के जो इस प्रकार के अपने अपने कार्य करते थे, अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। नाई है, बाटी है, भाट है, नट है, श्री राम जी को निशा पाकर आनंदित होते, अपार आनंद की अनुभव करते हैं और सिर नवाकर आशीष देते हैं और उनके हृदय में
अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है। मिले जनक दशरथ बीती करि वैदिक लौकिक स्वदीति मिलत महादो राज विराजे उपमा कोई राज। तब वैदिक और लौकिक सब रीतियाँ करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले और दो राजाओं का आपस में मिलन होता है। दोनों प्रतापी राजा हैं, दोनों अपने भावों के, अपने संकल्पों के और इस संसार में सिद्धांत से परिपूरित हैं, अपने वचन के पक्के हैं, अपने संकल्प के पक्के हैं। जनक और अपने जो वचन तब उन्होंने कहा रघुकुल रीत सदा सरियाई प्राण गाय पर वचन चाही, इस प्रकार के हैं। इसी प्रकार जनक जी का भी है दोस्तों, उन्होंने अपने स्वयंवर की रचना इसलिए की थी कि अपने प्रताप को दिखाने के लिए। इस संसार में प्रतापी, सबसे प्रतापी कौन है, इसके अंदर इतनी बड़ी शक्ति है, जो सीता जैसी पृथ्वी से जो जिनका उदय हुआ है, परम ब्रह्म परमेश्वर, अनेक प्रकार की जो लक्ष्मी भी उनके सामने फीकी पड़ जाती हैं, उस प्रकार की शोभा जिनकी है, उनके स्वयंवर के लिए उन्होंने इस प्रकार का प्रण किया था। जो राजा इसको इस शिव जी का इतना विशाल धनुष था, उस धनुष को तोड़ देगा, संकल्प उनके लिए जो तोड़ेगा वह उन्हीं के साथ स्वयंवर होगा। इस प्रकार की मर्यादा दोस्तों, मर्यादा का वर्णन किया है। भगवान रामचंद्र जी की अपार शक्ति का वर्णन किया है। मिले जनक, तब दशरथ और जनक आपस में इस प्रकार के प्रतापी राजा मिलते हैं और वैदिक और लौकिक रीति से उनके जनक जी और दशरथ जी का आपस में प्रेम होता है और दोनों महाराज मिलते हुए अपार और अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। और उनकी शोभा का जो वर्णन है वह जो है तुलसीदास जी कहते हैं कि उस शोभा का वर्णन का हम किसी से भी उपमा नहीं कर सकते हैं, उसका किसी से भी तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर सकते हैं। यही न कहूँ हार ये मानी इन समय ये उपमा उड़ाई सामद देखी देखे अनुरागी सुमन वह रागवानी। जब कहीं भी उपमा नहीं मिलती है, किसी प्रकार किसी से भी उनकी तुलना नहीं की जाती है, तो तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन ही मन उपमा निश्चित की कि उनके समान ये हैं कि समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देकर देवता अनुरक्त हो गई और फूल बरसाकर उन्होंने उनके यश कीर्ति का गान किया। जहाँ एक और भगवान रामचंद्र जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी, दशरथ जी जिनके वहाँ पुत्र के रूप में उन्होंने अवतार लिया। दशरथ जी अपने मन के पक्के थे, वचन के पक्के थे। उन्होंने केकई को 2 वरदान देने के लिए कहा था। उसमें राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत जी को राजगद्दी। तो अपने वचन के पक्के थे। उन्होंने कभी पुत्र मोह में न आकर के उन्होंने जो वचन दिए थे, जो मन वचन और उसके पक्के थे, और इसीलिए उन्होंने उस वरदान को लेकर के रामचंद्र ने इस प्रकार की महिमा रची कि जो एक राजमहल में और सुंदर जगहों में इतने ठाट बाट में रहने वाले हैं, उन्हें 14 साल का वनवास मानव चेतना को जागृत करने के लिए, विषमताओं में भी हम किस प्रकार से अपने जीवन को चरितार्थ कर सकते हैं, मानव से मानव मिल करके, एक एक प्राणी से मिल करके अपने भावों को व्यक्त किए, प्रेम के भाव को व्यक्त करके इस समाज को अनेक प्रकार की प्रेरणाओं से प्रेरित किया। इस प्रकार की तुलना का अध्ययन अपने साहित्य से तुलसीदास जी ने बड़ा ही विचित्र वर्णन किया है। तब कहा है दोस्तों, जग बिरंची उपजाओ तब दे देखी सुनी ब्याह बहु रते सकल भांति सब साधु समाजू समधि देखी तब आजू। यानी वो कहने लगे कि ये ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया है, ब्रह्मा जी ने जगत को बनाया है, सृष्टि को बनाया है। तब से हमने बहुत अनेक प्रकार के इस प्रकार की लोगों के मन में भाव पैदा हो रहे, अनेक प्रकार की हमने शादियाँ देखी, सब कुछ देखा। लेकिन जो 2 राजाओं का मिलन और आत्मा और परमात्मा का मिलन, सीता और रामचंद्र का मिलन, इस प्रकार की समधि जिनका आपस में इस प्रकार के जो तभी कहा जो जा पर जाको सत्य स्नेहू ता पर ताको, जिस पर जिसका पक्का स्नेह होता है वह उसको कहीं न कहीं पर मिल जाता है। इसी प्रकार जनक और दशरथ जी के भाव एक समान थे, दोनों में प्रताप अपार गुण थे। और इस प्रकार इसीलिए भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी ने दशरथ जी के जन्म लिया और सीता जी ने जनक के वहाँ जन्म लिया। वो इतने प्रतापी थे, प्रण के पक्के थे, भावों के पक्के थे, सिद्धांत
सिद्धांतवादी थे और सिद्धांत विहीन, कभी भी उन्होंने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया। ये प्रेरणा हमको हमारे आज के समाज में हमको मिलती है दोस्तों। देव गिरा सुन सुंदर सांची, प्रीति अलौकिक दिव्य वांची, देत पावड़े अरब सुहाई, सादर जनम मन नहीं आई। तब देवताओं के सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों अलौकिक प्रीति प्रेम का सागर उमड़ गया। सुंदर पावड़ी अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ आदत पूर्वक मंडप पर ले गए। तब जनक जी जो है, उनकी सुपुत्री थी सीता जी, तो उनको मंडप पर उनका सम्मान किया और दशरथ जी का उन्होंने बड़े आदर पूर्वक सम्मान किया। उनको मंडप पर ले गई। मंडप बिलो की विचित्र रचना रचिता, रुचिता राम मुनि मन हरि, निज पान जनक सुजानि सब कहुआनि सिंहासन धरी, कुलईष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे विनय करि आशीष लही, कौशिक ही पूजत परम प्रीत नरी तितो न परे कहीं। यानी मंडप को देख करके सबको विचित्र रचना और सुंदरता मुनियों के मन को भी हर गए। जो भी श्रेष्ठ वहाँ पर मुनिगण सज्जन जो हजारों सालों से साधना करते थे, उनके मन को भी मोहित हो गया। उनका वह भी अपार हर्ष के रहने। और सुजान जो जानकी जी को अपने हाथों से लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। जानकी जी ने इतना मर्यादा के अनुसार, मर्यादा की रचना के अनुसार सभी के लिए जानकी जी ने खुद आसन रख करके वहाँ पर बिछाए और सबके जीवन को सार्थक बनाया। और कुल के इष्ट के समान वशिष्ठ जी को, जो उनके कुलदेव थे, कुल गुरु थे, उनका सम्मान किया, विनय करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। और विश्वामित्र की पूजा करके समय की परम प्रीति की रीति को आगे की रचना की, प्रीति की रीति को इस संसार में व्याप्त किया। वामदेव आदि विषय पूजी मुतिर महीश, दिव्य आसन सबही सब सन ही रही असी। यानी राजा ने कामदेव और ऋषियों की प्रसन्न करने मन से पूजा की और सभी को दिव्य आसन दी। और जिस प्रकार का दोस्तों एक सम्मान होता है, सम्मान के भावों को पूर्ण रूप से राजा ने समर्पित किया। बहुरी कीन कौशल परिपूजा, जानी भाव न दूजा, कीन जोर ने विनय बढ़ाई, कहीं निज भागी विभव बढ़ाई। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी को पूजा और उन्हें ईश परम ब्रह्म परमेश्वर राम करे उनके पूज्य थे। और समान जानकर एक मर्यादा की रचना है दोस्तों। हमारे समाज में जिस प्रकार के संस्कार होते हैं, आदिकाल से हमारे संस्कारों, हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में संस्कारों के प्रति हमारा देश एकता अनेकता में एकता का प्रतीक है। उसी भावों को हमारे सनातन धर्म ने आगे बढ़ाया और हिंदू धर्म में भगवान रामचंद्र जी के भावों को सचित्र रूप से वर्णन किया। और इस प्रकार दोस्तों अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके दोनों हाथ जोड़कर अपनी विनती की, सबकी विनती की उन्होंने। पूजे भूपति सकल बराती। तब जो भूपति थे जनक जी थे, मिथिला नरेश थी, उन्होंने सभी बारातियों को पूजा की। समधि समधादल कर भांति और दशरथ जी के समान सब प्रकार से आदरपूर्वक पूजन किया। और आसन उचित दिए सब काहू, और उचित आसन सबको विधिवत दिया। और कहूँ का मुख एक उठाऊ, और मैं एक मुख से उस उत्साह का, उस वास्तविक वर्णन का, उस उत्साह का, उस आनंद का वर्णन नहीं कर सकता हूँ। इस प्रकार के भाव तुलसीदास जी ने अपने साहित्य के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की रामचरितमानस की संरचना करके आज भी हमारे जीवन में साक्षात रूप में परिलक्षित होता है। और सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान विनती रवानी, विधि हरि हरु दिशि पति दिन राऊ, जे जाने रघुवीर भाऊ। राजा जनक के दान मान सम्मान विनय उत्तम वाणी की सारी बारात का सम्मान किया, आदर किया, उनका सत्कार किया। ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, शिव हैं, दिक्पाल हैं, सूर्य को श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं। इनको सब लोगों को भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की पूरी मर्यादा का वर्णन वह जानते हैं, उनको भगवान जानते हैं। लेकिन वह अपने वेश बदल करके भगवान के स्वयंवर को देखने के लिए आए। तब कपट विप्र, यही कहा है दोस्तों, तब कपट विप्र वेश बनाई, कौतुक देख भाई, पूजी जनक देव सम्माने। जो पूरी सृष्टि की रचना करने वाले उनके भी परम ब्रह्म परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम अंतर्यामी भगवान रामचंद्र जी है। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बना करके उनका वेश बदलने का उनके अंदर इतनी शक्ति थी, वह वेश बदलते थे। वेश उनको बनाना पड़ा और रामचंद्र की स्वयंवर में
आने आकर के अपार सुख और भक्ति का प्रसाद लेना चाहते थे। और इसी प्रकार उन्होंने जनक जी के ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया। उनका देवताओं के समान ही जान करके जनक जी उनको नहीं पहचान पाए कि ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। जिस प्रकार देवताओं की हम पूजा करते हैं उसी प्रकार उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश जो पधारे हुए थे अपना वेश बदल करके उनका भी पूजन किया और बिना पहचाने उनको भी सुंदर आसन ग्रहण कराई। और पहचान को कहीं जानी सबही अपान सुधि बोरी भई आनंद कंद बिलोकी तुलहूँ भई दिशि आनंदमयी सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसंदी अवलोकशील स्वभाव प्रभु को विविध मन प्रमुदित भई। यानी कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी अपनी सुर लगी है। सब राम भक्ति में अनुरक्त हैं, विरक्त हैं, सब भक्ति में लीन हो गए हैं। और आनंद कंद दूल्हे को देखकर दोनों चारों तरफ आनंदमयी स्थिति हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री राम जी ने देवताओं की पहचान लिया, देवताओं ने उनको पहचान लिया, भगवान जी ने उनको भी पहचान लिया। और उनकी मानसिक पूजा, उनके प्रेम भाव को देख करके, भक्ति भाव को देख करके, उनको ब्रह्म में लीन भाव को देख करके मानसिक रूप से उनका सम्मान किया। और प्रभु का शील स्वभाव देवगण मन में बहुत आनंद का उन्होंने एहसास किया। परमात्मा इस प्रकार परमेश्वर भगवान राम जी के स्वयंवर का रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चार सकोल करत पान सादर सफल प्रभु। तो श्री राम जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी ने सुंदर नेत्रों से देख करके अपार सुख की अनुभूति की, आदर किया और उसका पान करके, उसका रसास्वादन करके और उनके हृदय में अपार हर्ष का अनुभव हुआ। और जो कि शब्दों में तुलसीदास ने कहा कि उस वृत्तांत का वर्णन, उस छवि का वर्णन, शोभा का वर्णन मैं अपने शब्दों से नहीं कर सकता हूँ। समय विलोक वशिष्ठ बुलाई, सादर सतानंद सुनि आई, वेग कुंवर सब आनंद आई, चले मुदित मन आयुष भाई। तब समय देकर वशिष्ठ ने सतानंद जी को आदरपूर्वक बुलाया। सतानंद जो थे वह जनक जी के कुलगुरु थे, उनको बुलाया। और बुलाने के बाद सुनकर आदर के साथ आई और वशिष्ठ ने कहा, सब जानकर राजकुमारी को शीघ्र ले आई। और मुनि की आज्ञा पाकर वो प्रसन्न होकर चली। रानी सुनी रूप रोहित बानी, प्रमुदित सगिंद सही सयानी, विप्रवधु कुल वृद्ध बुलाई, करी कुलरी सुमंगल गाई। बुद्धिमती रानी पुरोहितों की वाणी सुनकर सखियों सहित बड़ी प्रसन्न हुई और ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्हें कुल रीति करके अपनी मर्यादा के अनुसार, अपने संस्कारों के अनुसार कुल की जो रीति होती है उसके सुंदर मंगल गीतों का उच्चारण किया। नारी बीजी सुरबर वामा सकल शुभाई सुंदरी श्यामा, तिनहि देख सुख पावहि नारी बिनु पहचान प्राण की प्यारी। यानी श्रेष्ठ देवांगनियाँ जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं, सभी स्वभाव से ही सुंदरी हैं और 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। इनको देखकर रनिवास जो जनवासाला की स्त्रियाँ सुख पा रही हैं, बिना पहचान के हुए सबको प्राणों से भी प्यारी लग रही हैं। इस प्रकार से अपार हर्ष की अनुभूति है। बार बार सन्मानी रानी उमा रमा सारे सब रानी, शीय समार समाज मनाई, मुदित मंडई चली दवाई। तब उन्हें पार्वती लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर, यानी पार्वती लक्ष्मी और सरस्वती ये तीनों रूप हैं। दोस्तों कल भी मैंने बताया था कि जो हम 3 दिन जो भगवान माँ लक्ष्मी की, माँ दुर्गा, 9 दुर्गाओं की पूजा करते हैं। पहले दिन वह काली रूप में, दुर्गा रूप में होती हैं और दूसरे दिन में वह लक्ष्मी रूप में होती हैं। तीसरे 3 दिन में वह सरस्वती रूप में होती हैं। वही विराजमान हो गई और रनिवास की उनका अपार सुख पा रही हैं। सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवाते हैं। तब माँ सीता जो है स्वयंवर में आकर के मंडली में आ गई हैं। चली लाई सीता ही सखी सादर सखी सुमंगल भावनी, नौ सप्त साधी सुंदरी सब मत कुंजर कामनी। यानी कहने का यानी कल गान सुनी मुनि ध्यान, त्याग ही काम कोकिल लाजही, मंजीर नुपुर कलित कंकन ताल, गति बरबादही। सुंदर मंगल का सार सच कर रनिवास की स्त्रियाँ सखियाँ आनंद की अनुभूति होगी। आदर सही सीता जी को लिवा चली और सभी सुंदरों ने 16 श्रृंगार उनके किए और मत वाले हाथियों की चाल में चलने वाली इस प्रकार के मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान
छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयल भी लदा जाते हैं। और उस प्रकार का वृतांत जब सीता जी स्वयंवर में अपने अपने मंडप पर विराजती हैं तो पैजनी हैं, पायजेब हैं, सुंदर कंकण ताल की गति बड़ी ही सुंदर सुंदर ऐसे लग रहे हैं। सोहति बनिता वृंद बहु सहज सुहावन सी, छवि ललना गण मध्य तनु सुषमाति कवि। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह को इस प्रकार से शोभा पा रही हैं कि मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभावती स्त्री शोभित हो रही हो। इस प्रकार का अलंकरण श्रृंगार का किया हुआ है, भव्य अलंकरण किया है। सिय सुंदरता वरण्य दाई लघुवती मऊद मनोहर पाई, आवत देख बरात सीता रूप कर बांध गुंजिता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपने शब्दों से, अपने भावों से, अपने साहित्य से, अपने विचारों से उस शोभा का वर्णन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ और मनोहरता बहुत बड़ी हुई है। इस शोभा का वर्णन मैं नहीं कर सकता हूँ। रूप की राशि और इस प्रकार से पवित्र सीता जी की बाराती आती देखा तो सबही मन ही मन किए प्रणामा, तीगे राम भई पूरन कामा, हर्षि दशरथ सुतन समेता कहीं न जाए नहीं आनंद था। तब सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया और श्री राम जी को देखकर पूर्ण काम या कृतकृत्य होकर के, अहोभाग्य होकर के राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुई। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। अपार आनंद की छवि और छवि व्याप्त हो गई। सूर्य प्रणाम करि बरसई फूला, मुनि अशीष मुनि मंगल मूला, गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम कुमोद मगन नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों की आशीर्वादों की ध्वनि चारों तरफ गूंज रही है। गानों और नगाड़ों के शब्दों से बड़ी शोर मच रही है और सभी नर नारी जो है प्रेम से आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। ये विधि सी मंडप ही आई, प्रमुदित शांति पढ़े मन राई, तो तेई अवसर कर विधि व्यवहारू, लूकुल कर जब सीता जी का प्रवेश मंडप होता है दोस्तों, उस समय इस प्रकार सीता जी मंडप में आई कि मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं, अपने अपने शांति का आभास कर रहे हैं और इस प्रकार के गुणगान कर रहे हैं और इस प्रकार के वेदों का अध्ययन हो रहा है। उस अवसर पर रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए। जिस प्रकार से हमारी रीति है, रिवाज है, व्यवहार है और कुल की मर्यादा है, उसका पूरा वृत्तांत उन्होंने कहा। आचार करी गुरु गौरी गणपति मुदित विप्र पूजा वही, सुरप्रगति पूजा लही जही आशीष रुगवा वही, मधुपर्क मंगल दिव्य जो जही समय मुनि मन पहूँ, भरे कनक को पर कटहर शोक यहीं परिचाय हूँ। कुलाचार करके गुरु जी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं, अर्थात ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश की पूजा की जाती है। दोस्तों, हमारे कोई भी शुभ कार्य होते हैं तो गणेश गौरी की पूजा होती है। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं और आशीर्वाद देते हैं, अनेक प्रकार के आशीर्वाद देते हैं, अत्यंत सुख की अनुभूति होती है। मधुवर्क आज जिसकी मांगलिक पदार्थ की मुनि की समय मन में चाह मात्र कर रहे हैं, सेवक गण उसी समय सोने की परातों में और अनेक प्रकार के कलशों में, अनेक प्रकार के पात्रों में भर भर कर पदार्थों को लिए जा रहे हैं। दोस्तों, आदान प्रदान होता है, पदार्थों का आदान प्रदान होता है, उससे हमारे संस्कार होते हैं। हमारे संस्कारों में जो चीज़ है उसका पूरा वृत्तांत तुलसीदास ने बड़े ही मार्मिक और हृदयस्पर्शी ढंग से किया है। कुल रीति प्रीति समित रवि कही देत सब आदर कियो, यही बाँति देव पूजाई सीतहि सुभग सिंहासन दियो। सिया राम अवकुल अवलोकन परस्पर प्रेम काहु न लखि परि, मन बुद्धि बरबानी अगोचर प्रगट कवि कैसे करी। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित भगवान सूर्यदेव जो प्रकाश के पुंज हैं, प्रकाश अपनी कुल की सब रीतियाँ बता रहे हैं और सब आनंद पूर्वक अपार आनंद की छवि प्राप्त। इस प्रकार देवताओं की पूजा करके मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया और श्री सीता जी और रामचंद्र जी का आपस में एक दूसरे से देखना और उनका परस्पर प्रेम भाव और किसी को लख नहीं पड़ रहा था। और यह जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से परे है उसे कभी क्यों कहने में, यानी कवि जो है क्यों प्रकट कर रहे हैं। उनकी आभा का वर्णन जब स्वयंवर का
स्वयंवर का जो वर्णन है वह तुलसीदास जी करते हैं, मैं अपने शब्दों से करता हूँ। इस प्रकार की आभा वहाँ पर थी, चारों तरफ से देवताओं के कुल वहाँ थे, अनेक प्रकार के गुरुकुल वहाँ पर आए थे, अनेक प्रकार की प्रजा जन जो मिथिला देश की जो मिथिला की प्रजा थी, सब आनंद की अनुभूति करके, अपार हर्ष की अनुभूति करके ओम सब समय तनुधरी कुल रीति प्रीति समेत रवि कहीं रीत सब सौंदर्य हो। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की रीतियाँ बता रहे हैं, यानी सूर्यदेव भी अपने कुल की रीति बता रहे हैं। होम समय तनु धरि अनल अति सुख आहित देहि विप्र बीस धरि वेद सब कहीं विवाह विधि देहि। यानी हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़ी सुख की आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मणों का वेद धरकर विवाह की विधियाँ बताते हैं। विवाह की जो विधियाँ हैं, जो परंपरा है, उसका वर्णन कर रहे हैं। और उसका जब हवन होता है, शादी और स्वयंवर के बाद जब हवन होता है, हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति प्रदान कर रहे हैं और सारे वेद ब्राह्मण वेद का वेश धरकर विवाह की विधियाँ बता रहे हैं। जो भी विवाह की विधियाँ हैं, जो हमारी परंपरा है, रीति रिवाज है, रघुवंश की जो रीति रिवाज थी और जनक नगरी की जो मिथिला की जो रीति रिवाज थी, उनका सामंजस्य स्थापित करके आनंद की अनुभूति हो रही है। परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी और माता सीता जो है वह अपने अपने मंडप पर विराजमान हो गए हैं। अपार सभी की अनुभूति हो रही, चारों तरफ प्रसन्नता का आभास हो रहा है। दोस्तों, इस प्रकार का चित्रण तुलसीदास जी ने बड़े ही मार्मिक ढंग से अपने साहित्य के माध्यम से मानव चिंतन का वर्णन किया है। परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी ने इस प्रकार के राजमहल में रह करके भी, इस प्रकार के का जीवन यापन करके भी, इस प्रकार की आभा में रह करके भी मानव जीवन को ये चेतना दी है कि जब हमें अच्छाइयों के साथ, जब हम अपार अच्छे भावों में जीते हैं, अच्छे समाज में जीते हैं, अच्छे कुल में जीते हैं, तो उस कुल में भी कभी कभी हमें अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार पारिवारिक और समय काल देश परिस्थिति के अनुसार इस प्रकार की रचना हुई कि भगवान रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास जाना पड़ा, क्योंकि राजा दशरथ मन वचन और कर्म से पक्के थे, प्रण के पक्के थे। इसी प्रकार जनक जी भी प्रण के पक्के थे। इसी भाव के इतने राजसी ठाट में इस प्रकार से जिनका स्वयंवर हुआ, ऐसे स्वयंवर को रजा करके और इस जीवन को यापन करने भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी मानव रूप में दशरथ जी के वहाँ जन्म लेकर के मानव चेतना को जगाया कि और 14 साल का वनवास लेकर के एक एक प्राणी से इस प्रकार से अपना मिलन कराया, अपना मिले और सबसे एक छोटे से छोटे से लेके बड़े से बड़े लोगों को लेकर के अनेक प्रकार से जो मुनि थे, ऋषि थे, मुनि थे, जो हजारों सालों से तपस्या कर रहे थे, वन में परेशान थे, अनेक प्रकार के राक्षस को उनको परेशान कर रहे थे। इसीलिए भगवान रामचंद्र ने जो अत्याचार थे, अनाचारी थे और जो अनेक प्रकार के अत्याचारों से प्रथ्वी को दूषित कर रहे थे, उनके अहंकार को नष्ट करने के लिए मानव रूप में जन्म लिया। और इस प्रकार उनके स्वयंवर का वर्णन भी दोस्तों, उनकी शक्ति थी। इतने राजाओं के बीच में किसी के पास इतनी शक्ति नहीं थी जो कि मतलब उस धनुष को उठा भी पाए, छू तक नहीं पाए। अपार शक्ति आत्मा परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी परमात्मा परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी हैं, आत्मा सीता जी हैं। दोनों का मिलन होता है, दोनों मंडप पर विराजमान होते हैं। उसके बाद जब वह उस प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं, अनेक प्रकार की विषमताओं में, जंगल में 14 साल तक रहना कोई आसान नहीं है। अनेक प्रकार के अन्य जंगल, अनेक प्रकार के राक्षसों से, अनेक प्रकार के अच्छे लोगों से उस वन में निवास करके अनेक प्रकार के भावों को उन्होंने मानव जीवन के लिए प्रेरित किया कि हमें कठिनताओं में, विषमताओं में, खराब परिस्थिति में और बुरे समय में
अपने अंतर्मन को, अपने को विचलित नहीं करना चाहिए। यही भाव हमको रामचंद्र के बगैर इतने अच्छे ठाट बाट में रहने वाले, जब 14 साल का वनवास करके जो पैरों में नंगे पैर चलते थे, इस प्रकार के भाव तुलसीदास जी ने मानव चेतना को प्रेरणा का स्रोत बना करके आज भी हमारी आज के प्रकरण में दोस्तों भगवान रामचंद्र जी और माँ सीता मंडप पर विराजमान हो गई है, स्वयंवर हो गया है, दशरथ जी और जनक जी का मिलन हो गया है। और आगे का प्रसंग दोस्तों कल सबके मंगल भवन की कामना के साथ मंगल भवन अमंगलहारी गुमा सही दीन जगत दीन दयाल बेसुमारी हरौ नाथ मौसम दीन दीन हिदाओ तुम समान अर्श विचार रघुवंश दीन हरौ मेरी भव आधा हरो राधा रंग जातन की जाय श्याम उदित उदय गिरि मंच बराओ रघुबर बाल बतन विकसी संत सरोज बनाओ हर्षी। इस प्रकार दोस्तों बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। अपनी वाणी को विराम देते हुए रामचंद्र जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। आज माँ यानी नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्र घंटे सभी को के साहस को बढ़ाए, सभी के मनोबल को ऊँचा करे, सबके मंगल पहुँच की कामना के साथ सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा धन्यवाद।